जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 38 से लेकर जो भी सवाल बचा था अब उसको देखना है। देखिए, इससे पहले वाला जो क्लास में था हम लोग देखे थे 33 से लेकर 37 तक, ठीक ना। अब इसमें हम लोग देखना है 38 नंबर सवाल बोल रहा है आप लोग का। चलो देखते हैं, तुरंत इस सवाल को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, इसमें 38 नंबर सवाल जो है बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 × 10⁻12 घात मीटर की दूरी है। ध्यान दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच, हम बना लेते हैं इधर, एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, के बीच की दूरी बोल रहा है 0.53 × 10⁻12 घात मीटर। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें बोला है पहला वाला में पॉइंट में कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दिखाते हैं, तो P से, कैपिटल P से। ये हमसे पूछ रहा है, स्मॉल p में लिखे प्रोटॉन है। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब देखिएगा, हाँ चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि इस पे जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, इस पे क्या होता है धन आवेश। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश, यानी कि यहाँ पे देखिएगा इसका जो मान हो जाता है -1.6 × 10⁻19 घात कूलाम। दिख रहा होगा यहाँ तक। और इसका जो होता है P का मान हो जाता है प्लस का 1.6 × 10⁻19 घात कूलाम। ठीक, देखिए P ज्ञात करने के लिए हम लोग P का मान मतलब फार्मूला जो होता है P बराबर 2L × Q, यानी दो आवेश मतलब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण होता है और उनके बीच की दूरी होता है। तो देखिए, अब विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो देखिए परिमाण में बराबर, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला, तो परिमाण में तो बराबर है परंतु विपरीत प्रकृति के, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये तो काम कर गया। उनके बीच की अल्प दूरी कितना दिया है 0.53 × 10⁻12 घात। तो हम लोग का 2L जो दे दिया है 2L, ये 2L हो गया 0.53 × 10⁻12 घात मीटर। ठीक, और ये जो है आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण यहाँ पे लिख लीजिएगा और 2L के स्थान पर 0.53 × 10⁻12 घात मीटर, तो आराम से हम लोग का हल हो जाएगा। तो P बराबर देखते हैं, 2L का मान कितना है 0.53 × 10⁻12 घात गुणे Q का मान, कौनो एक आवेश लिखिए, कौनो एक आवेश का परिमाण लिखिए। ठीक, या तो इस वाले का लिख लीजिए या तो इस वाले का। ठीक, तो चलिए 1.6 × 10⁻19 घात, या तो इसका परिमाण लिखिए या तो इसका लिखिए। अब गुणा करा दीजिए। देखिए 0.53 × 1.6 × 10⁻12 घात आई माइनस का 19 घात। तो P बराबर देखते हैं 53 का 16 में गुणा करते हैं, अब बाद में दशमलव हम लोग लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 18 को 8 हासिल 1, 3 एकम 3 है 1 4, 5 की गुणा करेंगे 5 6 30 हासिल 3, 5 एकम 5 या 3 8। अब इसको देखेंगे तो 8 4 8 देखिएगा, तो हम लोग गुणा करने के बाद इसके बाद देखिए 8 4 8 मिलाएं, क अंक पर दशमलव तो 3 अंक पर दशमलव, 1 अंक का हाई दशमलव और 2 अंक का हाई दशमलव, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे हमारा
दशमलव हो जाएगा, और गुणे 10 पे माइनस का घात, तो माइनस का कितना घात हो जा रहा है, 2 1 मतलब 9 और 2 कितना हो गया 11 को 1 हासिल 1 1 1 2 माइनस का 31 होगा। ठीक, अब दशमलव को हम लोग ऐसा स्थान पर रखते हैं कि उसके बाद एक अशून्य अंक होगा। देखिएगा यहाँ पे रखे हैं तो एक शून्य अंक है, लेकिन हमको वहाँ पे रखना है कि उसके आगे एक अशून्य अंक हो। तो p बराबर हम लोग इधर दशमलव को घसका देंगे, तो 8.4 8 गुणे 10 पर माइनस 31 था, एक इधर यहाँ और घसका है तो माइनस का एक माइनस और हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर होगा। और इसका मात्रा क्या होता है, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा। चलते दूसरा पॉइंट बोल रहा है हमसे, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट इसी में बोल रहा है कि औसत, कहाँ गया, हाँ औसत, देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में, मतलब ये दोनों विरामावस्था में था तब का था सवाल। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है, दूसरा पॉइंट में कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों, मतलब प्रोटॉन के ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा दूसरा वाला बोला कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी जो p का दिशा होता है इलेक्ट्रॉन से धन आवेश की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन से धन आवेश की ओर, क्योंकि सदिश राशि है। तो मान लीजिए कि इस क्षण, मतलब देखिएगा यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का जो दिशा होगा वो मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी इधर होगा। p की दिशा किधर होगा, इस साइड। अब कुछ समय जब आया होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो इसकी जो दिशा होगी फिर इलेक्ट्रॉन से, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी इधर हो गया होगा विपरीत दिशा में। देखिए, तो यानी कि हर क्षण इसका दिशा बदलता जाएगा। अगर फिर मान लीजिए किसी टाइम मान लीजिए कि यहाँ पे आया होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आया होगा तो इसकी दिशा इधर रहा होगा। किसी समय मतलब यहाँ पे आया होगा, इसकी दिशा इधर हो गया होगा। यानी कि जब परिणामी मतलब औसत, कब पूछा था, औसत का पूछा था द्विध्रुव आघूर्ण, यानी औसत p हमसे पूछा था। औसत, जब औसत निकालेंगे तो जितना दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसके लिए निकालेंगे, यहाँ के लिए औसत p बराबर, इसको p1 p2 और यहाँ पे p3 और यहाँ पे p4 कर देते हैं। तो देखिए जब इसको देखेंगे तो चूंकि दोनों विपरीत दिशा में है, तो जब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, p1 हो जाएगा माइनस का p2 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसका औसत निकालेंगे, जब इसका p1 और p2 के लिए औसत निकालेंगे तो यही करेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव है आघूर्ण है उसको जोड़ लीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए। यहाँ पे हम माइनस कर दिए क्योंकि विपरीत दिशा में था। चूँकि देखिए जब निकालेंगे, यहाँ के लिए निकालेंगे तो परिमाण में बराबर ही आएगा। देखिए इतना ही आएगा, 8.84 गुणे 10 पर माइनस 32 घात, और माइनस तो माइनस p2 का भी यहाँ पे जब निकालेंगे तो इतना ही मान आएगा। फिर 8.8 नहीं 8 में 4 8 था ना, 4 8, फिर यहाँ पे 4 8 और बटे में 2 गुणे 10 पर माइनस का 32 घात और बटे में 2। देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी क्या मिला हमको 0।
यानी औसत वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण हमको क्या मिलेगा 0, क्योंकि हमेशा ये गति करता रहेगा तो हमेशा दिशा जो है बदलता रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा औसत जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए क्या मिलेगा 0। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। कुल मिलाकर याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक, तो औसत वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा हमेशा बदलती रहेगी। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं 39 नंबर। उनतालीस नंबर सवाल बोल रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, तुरंत बनाइए वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे मान लीजिए कि एक माइनस वाला होता है और एक प्लस वाला। आवेश का निर्माण नहीं दिया, आवेश नहीं दिया है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई यानी 2l कितना थे 4 सेंटीमीटर। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, बाद में हम मीटर में बदल लेंगे। ये माइनस का है प्लस का। को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9×10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई यानी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई किससे दिखाते हैं 2l से। 2l बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर है। को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसलिए जो हम लोग को दे दिया है ई बराबर कितना 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ई का मान दे दिया है। आगे चलते हैं, 30 अंश पर रखने से थीटा का मान दिया है। 30 अंश का है थीटा का मान, तो दे दिया 30 अंश रखने से 9×10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो क्या दिया है 9×10⁻² न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? आगे बोल दिया है कि बल आघूर्ण यानी टो या टाउ से जिसे हम बोलते हैं टो या टाउ। तो 9×10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। ठीक ना, आगे चलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P का मान हमसे पूछ रहा है। वही एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या कहीं कहीं पे लिख देता है द्विध्रुव आघूर्ण केवल। ठीक, तो ये मान हमको ज्ञात करें। तो आप इन तीनों मतलब इन सभी में संबंध जानते हैं। तो एक संबंध हम लोग जानते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। देखिएगा टाउ का मान दिया है 9×10⁻² बराबर P हमें ज्ञात करना है। E का मान हमें पता है 10⁴ साइन थीटा दे दिया है 30 अंश। तो 9×10⁻² बराबर P×10⁴ साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2। तो 1/2 इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 देखिएगा, इस 2 का इसमें गुणा कर दिए तो 18×10⁻² बराबर P×10⁴। इसको बटे में लाइए तो 18×10⁻² बटे में 10⁴ आ हो गया P। सीधा करके लिखिए, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 18×10⁻² और गुणे 10 पर कितना घात -4 घात, क्योंकि इसे ऊपरा लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक,
तो P बराबर ये 18 बोले 18 गुणे 10 पर माइनस क घात 6 घात, और एक अंक पर इधर से दशमलव लगाएंगे तो एक प्लस इसमें कर देंगे, तो P बराबर 1.8 गुणे 10 पर माइनस 6 घात है, और प्लस का 1, तो कितना मिला 1.8 गुणे 10 पर माइनस 5 घात। तो P बराबर हम लोग को मिल गया 1.8 गुणे 10 पर माइनस 5 घात कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आगे चलते हैं। लास्ट सवाल है, देखिएगा। अच्छा है, देखिए 4 सेंटीमीटर से कोनो मतलब नहीं दिया था, यानी कोनो अब इससे मतलब नहीं था, ठीक। ये लास्ट सवाल है आप लोग का। देखिएगा, बोल रहा है कि प्लस 40 नंबर है, 40 नंबर सवाल है। देखिएगा, बोल रहा है कि प्लस का 1 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जितना कर रहा है उतना हम लोग कर लेते हैं। बोल रहा है कि Q1 जो है वो कितना है, प्लस का 1 माइक्रो कूलाम। इसको अगर हम लोग बदलना चाहे कूलाम में तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 पर माइनस 6 घात कर देंगे, तो 1 गुणे 10 पर माइनस का 6 घात कूलाम। फिर दूसरा का बोल रहा है Q2 जो है वो माइनस कर दे दिया, माइनस का 1 माइक्रो कूलाम। इसको हम लोग बदलना चाहे कूलाम में तो माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कूलाम। इतना हो गया। बोला ना कि प्लस का 1 माइक्रो कूलाम, प्लस का 1 माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग कूलाम में बदल लिए। माइनस 1 माइक्रो कूलाम यानी माइनस 1 गुणे 10 पर माइनस 6 घात कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी इनके बीच की दूरी कितना है, 2l बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को बदल दें किस में, मीटर में, तो 2 गुणे 10 माइनस 2 घात मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 माइनस 2 घात से गुणा कर देंगे या 100 से भाग दे देंगे, बतिया हुए आएगा। आगे चलते हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, यानी क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी किससे दिखा देते हैं, 2l से, 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 10 माइनस 2 घात मीटर, ठीक। आगे चलते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 पर 5 घात वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 10 पे 5 घात वोल्ट प्रति मीटर, तो क्या दिया है, किसका मान दिया है, 1 गुणे 10 पे घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर, किसका मान है, तो 1 गुणे 10 पे घाते 5 वोल्ट, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा। अगर आप लोग थ्योरी वाला देखे होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक। तो 1 गुणे 10 पे 5 घात जो है वो ई का मान है, 1 गुणे 10 पे घाते 5 घात वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। आगे चलते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, पहला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण P हमसे पूछ रहा है, तो देखें टाइम, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन पहले हम लोग हल कर लेते हैं। तो P हमसे पूछ रहा है, तो देखिए क्या क्या पता है, आवेश पता है और इनके बीच की दूरी हमें पता ही है, तो आराम से निकालेंगे 2l गुणे Q। Q का है तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो लिख लीजिए P बराबर 2l का मान कितना रख देंगे, तो 2 गुणे 10 पे माइनस का घात 2 घात, और Q का मतलब रखिए मान, या तो इसका मान रखिए या तो इसका रखिए, लेकिन हम लोग परिमाण से मतलब है, तो यानी परिमाण से मतलब है तो इसका मतलब क्या है, माइनस छोड़ देंगे, यहाँ पे है प्लस छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 1 गुणे 10 माइनस 6 घात,
1 गुणे 10 पर माइनस 6 घात। तो p बराबर हम लोग का मिला 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, आई 10 पर माइनस 2 घात और गुणे 10 पर माइनस 6 घात। तो p बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 10 पर माइनस कितना घात 8 घात, क्या मात्रा हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो ये आप लोग का पहला जो पॉइंट है हल हो गया। दूसरा का बोल रहे हैं हम लोग से, दूसरा का बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण। देखिए अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में क्या होता है, हल में हम लोग मतलब देखिए हले करें हम लोग, यहाँ पे देखिएगा अधिकतम, ये हमसे पूछ रहा है अधिकतम बल आघूर्ण की स्थिति में थीटा जो हो जाता है 90 अंश हो जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, देखिएगा टाउ का मान अधिकतम कब होगा, जब इसका साइन थीटा का मान कितना हो जाए 1, और साइन थीटा का मान कब होगा 1, जब 90 अंश होगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो टाउ मैक्सिमम पी ई साइन 90 अंश, तो टाउ मैक्सिमम जो मिलेगा 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा केवल p इंटू ई। ठीक, अब देखिएगा टाउ मैक्सिमम हमसे यही पूछा है, तो p का मान कितना है निकल कर ये है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 गुणे 10 माइनस 8 घात हो गया। आगे चलते हैं, ई का मान हमें दिया था तो ये है, तो 1 गुणे 10 माइनस 5 घात प्लस का 5 घात है। तो टाउ मैक्सिमम जब हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, और 10 माइनस 8 घात और प्लस का 5 घात। तो टाउ मैक्सिमम 2 गुणे 10 पर देखिए माइनस का 8 घात आई प्लस का 5 घात, तो इसको घटेगा तो क्या मिलेगा माइनस का 3 घात। ये आपका हल हो गया। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब ये आप लोग का पूरा प्रश्न खत्म हुआ।